So, hello and namaskar, spiritual family. वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से यहाँ तक आपको गाइड किया है, कोई इंपॉर्टेंट संदेश है, कोई मैसेज है डिवाइन का आपके लिए जो आपसे शेयर होना ज़रूरी है। और ये जो मैं रीडिंग ले आया हूँ ये आपके लिए एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर मैच होगी, रेजोनेट होगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपके लाइफ से, जितना भी मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से, यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ, आपका मान मर्तबा बढ़े, आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस या थॉट्स हैं, तो ईश्वर की कृपा से उन सभी विचारों का, उन सभी ऊर्जाओं का जो नकारात्मक है, उनका नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस हीलिंग वाइब्रेशन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा सो दैट आप इसको रिसीव कर पाए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के पास ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। सही इंट्यूशन पावर द्वारा सही कार्ड्स तक हमें गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मदद करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे जो रहने वाला है वो देखते हैं। पहला कार्ड जो सामने आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे सामने है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। एंड नाउ जो तीसरा कार्ड रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी क्वीन ऑफ कप्स। नाइस, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है दोस्तों। और इसी के साथ लास्ट कार्ड ऑफ द डे हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे यूनिवर्स एक फाइनल मैसेज इस रीडिंग में क्या कहना चाह रहे हैं फाइनल मैसेज के थ्रू। तो चलिए, लास्ट कार्ड ऑफ द डे ये रहने वाला है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, यहाँ पे हम 5 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं। तो एक जिंदगी के आपके हर पहलू, हर मोड के लिए यहाँ पे एक कार्ड आया है जो आपके लाइफ इवेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, उसके बारे में यूनिवर्स कुछ ना कुछ बता रहा है। और आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही गहरी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला कार्ड जो हमारे सामने है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड साफ ये दिखा रहा है कि पिछले कुछ समय से आप जो है चुपचाप अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा और अपनी उन्नति पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ये हम देख रहे हैं। और आपने बिना किसी को बताए खुद को अंदर से बहुत मजबूत बनाया हुआ है, ये ऊर्जा भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बिना किसी को इसकी भनक लगे हुए, बिना किसी को इसका अंदाज़ा हुए, आपने अपने आप को अंदर से बहुत मजबूत बनाया हुआ है। विच मीन्स कि आपके और डिवाइन के बीच की जो कम्युनिकेशन है, जो शक्तियों का, जो ऊर्जाओं का जो एक्सचेंज है डिवाइन का आपके साथ, वो बिल्कुल ही गुप्त है आपके अंदर, इसीलिए वो आपको मजबूती दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और
लोग शायद पहले आपको कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं लेते थे। ये विरोधियों की तरफ भी ये कार्ड इशारा कर रहा है, और ये बता रहा है ये कार्ड कि ये विरोधी कोई भी लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। आपको अपने इंट्यूशन पावर द्वारा ये पता भी चलता होगा, चाहे आपके वर्क कलीग्स, कार्य क्षेत्र में लोग हो सकते हैं जो आपसे कंपटीशन रखते हों, आपके नाते रिश्तेदार जो हमेशा आपको अपने आप से, अपने घर खानदान के लोगों से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, वो भी हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप के व्यक्ति भी हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में आपको इनफ नहीं मानते, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जिनके बारे में आपको पता होगा कि ये कौन लोग हैं जो आपको कम आंकते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि यही लोग जो आपको एक टाइम पे सीरियसली नहीं लेते थे, अब ये वही लोग हैं जो आपको नोटिस कर रहे हैं। आप धीरे धीरे एक ऐसे जगह पहुंच रहे हैं, एक ऐसे लाइफ के फेस में पहुंच रहे हैं जहां आपकी जो मेहनत है वो चमक मारेगी। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपकी मेहनत है, वो लोगों को जवाब देगी, उनका मुंह बंद कराएगी अगर उनके अंदर आपके लिए कोई सवाल है, या वो आपके अंदर कोई सवाल पैदा करना चाहते हैं आपके ही प्रति। तो आपकी मेहनत, आपकी तरक्की, आपका सक्सेस ही लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा बनेगी। और यही वजह है कि अब जो है आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं पीठ पीछे। यहाँ पे हम देख सकते हैं आप ऑलरेडी उन्नति के राह पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है आपके विरोधियों के बीच में डिस्कशन का। और हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ लोग सीक्रेटली बैठ के छुपे हुए तौर पे ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर अचानक आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप अब पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं जो परिस्थिति को देख के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, हार मान लेता है, सर झुका लेता है, दूसरों के बारे में सोचते सोचते वो अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में आवाज़ नहीं उठाता है। तो ये ऊर्जा हम यहाँ से निकलती हुई देख रहे हैं इस कार्ड के द्वारा। और इस कार्ड में एक बहुत ही गहरा मैसेज और है, ये है कि आपने जो अपने अंदर का जो दर्द है, जो भी आपका जो पीड़ा, जो दुख, जो धोखे आपने लाइफ में सहे हैं इन विरोधियों के द्वारा, चाहे इन लोगों के द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं आपकी ज़िंदगी में, उस चीज़ को कभी भी आपने डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने दिया अपनी ज़िंदगी का। मतलब आपने अपना ध्यान बिल्कुल भी भटकने नहीं दिया। आपका फोकस हमेशा से आपकी उन्नति पे, आपके प्रोग्रेस पे, आपके आंतरिक शक्ति और आपके आध्यात्मिक ऊर्जा पे ही रहा है, डिवाइन से कनेक्शन पे ही रहा है। और जो भी पीड़ा, जो भी दर्द, जो भी दुख आपकी ज़िंदगी में आए, उसकी जो भी ऊर्जा थी, उसको आपने चैनल कर दिया अपने आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ, डिवाइन की तरफ आपने चैनल कर दिया, और उसे अपनी ही मजबूती के लिए यूज़ कर लिया आपने। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का आपने बहुत ही एक अच्छा इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी में, उसको एक ऐसी दिशा दे दी कि वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव ऊर्जा में बदल गई डिवाइन से कनेक्ट होके। और यही चीज़ हम देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं आपके आसपास, कुछ आपके इर्द गिर्द, जो बहुत ज़्यादा अंदर से असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो ऊर्जा है, जो एक अनदेखी ताकत है, उसका ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। और पीठ पीछे बंद कमरों में आपके खिलाफ बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी गॉसिप्स चल रही हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं। ये कुछ लोग बैठ के षड्यंत्र भी रच रहे हो सकते हैं अपने अगले कदम के लिए कि कैसे आपको पीछे लाइफ में किया जाए, आपसे कैसे कम्पीट किया जाए, इस चीज़ की प्लानिंग भी कर रहे हो सकते हैं। इसी के साथ हम सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम देख पा रहे हैं, जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड ये बताता है कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं इस समय, वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जो बातें पहले सिर्फ सोच तक सीमित थी, अब वो कर्म में, वो एक्शंस में आ रही हैं, वो एक्शंस में बदल रही हैं। और अचानक से संदेश, चुगलियाँ कह सकते हैं आप, छिपी हुई बातें जो पीठ पीछे बंद कमरों में हो रही हैं आपके अगेंस्ट, या फिर ऐसे कोई छिपे हुए डिस्कशंस, कोई मीटिंग्स, बहुत ही ज़्यादा तेज़ ऊर्जा नज़र आ रही है इन सारी चीज़ों की, जो आपके खिलाफ चल रहे हैं विरोधियों के बीच में। तो विरोधियों ने अपना कुछ ऐसा ग्रुप बनाया हो सकता है, संगठन बनाया हो सकता है, या फिर अगर किसी एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में जो इस तरीके की ऊर्जा रखता है, जो आपको अपना कंपटीटर मानता है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं रखता है आपके प्रति, तो अंदर ही अंदर उसके मन और बुद्धि के बीच पे एक संघर्ष चल रहा होगा, एक डिस्कशन चल रहा होगा आपको लेके। और वो षड्यंत्र रचने अंदर ही अंदर रच रहा होगा कि कैसे भी आपके लाइफ को इम्पैक्ट किया जाए या असर डाला जाए। क्योंकि अगर कोई और उनके साथ उठ बैठ नहीं रहा, इस कर्म में साथ नहीं दे रहा, तो वो अपने ही साथी बन रहे हैं इस नेगेटिव काम में, ये हम देख सकते हैं।
और यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, जो आपको पीछे करने में, आपको गिराने में, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके नाते रिश्तेदारी पड़ोसी में जो आपके खिलाफ झूठी बातें फैला के, र्यूमर फैला के, फॉल्स इल्ज़ाम लगा के, झूठे इल्ज़ाम लगा के आपकी इमेज को, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। और ये सारे डिस्कशन पीठ पीछे आपके चल रहे हैं बंद कमरों के बीच इन विरोधियों के द्वारा। और ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि जितना ये लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपकी बातें कर रही हैं, उतना ही यूनिवर्स आपको और आगे पुश कर रहा है और ऊपर बढ़ाते जा रहा है, ताकि आप इनकी रीच से, इनके इम्पैक्ट से, इनके असर से, इनके नकारात्मक ऊर्जा का जो असर है उससे इतना दूर हो जाए कि ये आप तक कभी पहुंच ही ना पाए। इनका सारा जो आत्मविश्वास है नकारात्मक ऊर्जा के बेसिस पे इन्होंने जो सीढ़ी बना रखी है वो सब धाराशायी हो जाए, सब टूट जाए। और ये एनर्जी यहाँ ये भी बताती है कि आपके जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। और जब किसी इंसान की जो डेस्टिनी होती है, जो उसका भविष्य होता है, वो तेज़ी से ऊपर उठने लगता है, तब उसके पीछे बातें भी उतनी तेज़ी से बढ़ती है। और ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है लाइफ में, तो लोग 10 तरीके की बातें करते हैं उसके पीछे, क्योंकि कई लोगों को उससे प्रेरणा भी मिलती है, कई लोगों को उससे जलन भी हो जाती है, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि इतनी तेज़ी से लाइफ में कैसे आगे बढ़ता है और हम भी इसके कदम फॉलो करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो कंपटीशन की भावना भी होती है। तो यही सब कारण है पीठ पीछे डिस्कशन का। और यहाँ पे एक बात तो साफ है जो यूनिवर्स बता रहा है कि आपको जो रोकने की प्लानिंग थी वो बहुत हो रही है इन लोगों के बीच में, लेकिन आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है लाइफ में बढ़ने की, आपका जो अपने ऊपर जो फोकस है, अब जो है उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अब आप किसी भी कीमत पे इन विरोधियों के कंट्रोल में या इनके बरगलाने में, या इनके जो भी वर्ड, जो भी ये वर्डिक्ट देते हैं आपके अगेंस्ट, उन शब्दों का असर आपके ऊपर होना बिल्कुल भी बंद हो गया, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये सारे ही बहुत ही लो लेवल के लोग हैं जो इस तरीके की लाइफ जीना पसंद करते हैं, अपने उन्नति, अपने उत्थान के बारे में ना सोच के दूसरों को गिराने, दूसरों के पतन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। तो आपको इनकी ऊर्जा का पूरा अंदाज़ा लग गया है कि ये कौन लोग हैं। इसी के कंपैरिजन में हम देख सकते हैं थर्ड कार्ड ऑफ द डे आया है, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। और यहाँ जो कार्ड है आपकी जो आत्मा है उसकी ऊर्जा को दिखाता है। और बाहर से चाहे आप कितना भी शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आपने बहुत कुछ महसूस किया है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपने लोगों की नीयत भी बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही शांति से आपने समझी है, धैर्य रख के समझी है, और कई बार बिना कुछ बोले ही आपने बहुत कुछ सहा भी है इन लोगों से। और आपके अंदर एक प्रकार की हीलिंग पावर, एक हीलिंग एनर्जी भी है। लोग जो है आपके सामने स्ट्रांग तो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन छिपे हुए तौर पे वो आपकी जो इमोशनल पावर है, जो आपकी शक्ति है, उससे प्रभावित भी रहते हैं। ये भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यही एक ये भी कारण भी है कि कुछ लोग आपकी जो सौम्यता है आपके अंदर जो है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से आपको मिली हुई है, आपकी शांति से आपको मिली हुई है, उसको आपकी कहीं ना कहीं कमज़ोरी समझ बैठे थे। लेकिन अब उन्हें ये समझ में आने लगा है कि आपकी जो शांति है, आपके अंदर जो सौम्यता है ईश्वर द्वारा दी हुई, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उन्हें रियलाइज़ हो चुका है। और इस कार्ड के साथ जो है मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कई सारी ऐसी छिपी हुई मीटिंग्स हैं, सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं लोगों के बीच में, आपके विरोधियों के बीच में, खासकर उसकी तरफ इशारा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये लोग यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हर परिस्थिति में अपने अंदर एक स्थिरता, एक इमोशनल बैलेंस कैसे ले आते हैं। ये उन्हें समझ में नहीं आता। आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी गट फीलिंग है, वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। जो बातें लोग छुपा कर रहे हैं, उसका भी एहसास आपको पहले से कहीं ना कहीं होने लगा है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो इनकी छिपी हुई बातें हैं, ये जो पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे हैं लोगों से मिलकर, चाहे समाज में लोगों के बीच में बैठ के आपके पीछे आपकी ही चर्चा कर रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर एक गट फीलिंग के रूप में भी पता लग जाएगा। और आने वाले समय में आपको किन्हीं लोगों के द्वारा भी पता चलेगा कि आपकी कहीं बातें हो रही थी बैठ के, तो ये भी आपको पता चलेगा। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है आज का, जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब दोस्तों ये जो है पूरी जो रीडिंग का वो छुपा हुआ जो राज है, जो सच है, वो खोल देता है ये कार्ड। हम देख सकते हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जलन है, बहुत ज़्यादा अहंकार की लड़ाई है जो बढ़ चुकी है। कई लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस समय हम देख सकते हैं इस कार्ड के द्वारा कि स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। यहाँ पे आप ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा हुआ देख रहे हैं और आपस में ही मिलकर एक ऐसी
स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी सोच अलग है। कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ये भले ही आपके आपके बारे में षड्यंत्र करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन इनकी आपस में ही नहीं बनती एक्चुअल में, क्योंकि ये सारे नेगेटिव लोग हैं, सारे नकारात्मक इंसान हैं, और इनकी आपस में ज़्यादा देर तक नहीं बनेगी, क्योंकि एक जैसी सोच ये रखते ही नहीं हैं। ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है ये लोग। और हम देख सकते हैं कि आपकी ये सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपके सफलता से, आपके तरक्की से परेशान हैं, आपके आत्मविश्वास से परेशान हैं ये लोग। और कोई इस बात से परेशान है कि आप बिना कुछ एक्सप्लेन किए, बिना लोगों को मतलब बिना लोगों का ध्यान केंद्रित किए आप ऐसे ही अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर लेते हैं लोगों को। तरक्की आपके लाइफ में आ रही है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो मान सम्मान ये सोचते हैं कि कभी इनको मिले, उसके लिए इतना दिन रात हल्ला शोरगुल मचाते हैं, समाज के बीच में बड़े बड़े गुण गाते हैं, अपने आप के ही अपने ही बखान करते हैं ताकि इनको कुछ इज्जत मिले समाज में। वहीं पर आप एक तरफ हैं जो समाज में बस अपने मौजूदगी से अपने ऊर्जा का एहसास करवा देते हैं। आपकी तरक्की ऑटोमेटिकली आपको बखान नहीं करना पड़ता उसका, लोग आपकी ऊर्जा देख के ही, आपकी ऑरा देख कर ही समझ जाते हैं समाज में कि हाँ, आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और आप सक्सेस की राह पर हैं। ये पहले दूर से ही लोग पहचान लेते हैं, आपको कोई शोरगुल मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही इन लोगों की जलन का, इन लोगों के चिड़चिड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है, इन विरोधियों के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है, इसकी जो ऊर्जा है वो यही कह रही है कि अभी जो आपके पीठ पीछे जो बातें चल रही हैं, जो सीक्रेट जो गॉसिप चल रही है, चुगलियाँ चल रही हैं, वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। लोग अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहे हैं, वो ये बात एनालाइज कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर आपको कैसे स्लो किया जाए, कैसे आपकी गति धीमी की जाए, कैसे आपकी तरक्की में रोड़े अटकाए जाए। ये इनकी मंशा है इस समय। लेकिन यहाँ सबसे जो शक्तिशाली बात है वो ये है कि जितना ही केओस, जितना ही अशांति बाहर बन रहा है, उतना ही मजबूत रूप से आप अंदर शांति बढ़ाते जा रहे हैं। आप अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपने डिवाइन, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनसे कनेक्शन की वजह से, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद होने की वजह से आपका जो डिवाइन जो ऊर्जा है, जो डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपके सर पे, वो मजबूत बनता जा रहा है। और शायद यही बात है जो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, इन विरोधियों को, कि इतनी नकारात्मक ऊर्जा फैलाने के बावजूद, इतने तंत्र मंत्र और स्पेल्स का, टोने का, टोटके का सहारा लेने के बावजूद भी आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो रोशनी है, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हुई है। अभी भी आप तरक्की के उसी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की गाइडेंस जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हम देखते हैं आपके आप जिस जगह से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें उस जगह के नाम का फर्स्ट लेटर या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर आ सकता है यहाँ पे, ये दिखाने के लिए कि ये रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट कर रही है। तो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स गाइड करते हैं, देखते हैं क्या क्या नेम इनिशियल्स आए हैं हमारे हाथ में। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हैं हमारे सामने। फर्स्ट लेटर इज ए, सेकंड वन इज एम, थर्ड वन इज एल, फोर्थ वन इज के, पांचवा है क्यू, यहाँ पे अगला लेटर है एच, उसके बाद है ई एंड द लास्ट वन इज एस। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स या रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, मैच करती है, या जिस जगह से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, वहाँ से मैच करती है। आप जो फील कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद, जो भी आपकी इंट्यूशन और ऊर्जा कहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे हैं थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड थ्रू यूपीआई, ये सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।